हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द जीएसटी क्लासेस। तो जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में चर्चा की थी और आई होप आपको उस टॉपिक के अंदर कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और देखेंगे कि किसी भी चार्ज को यानी किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने विभव को नहीं देखा है इससे लास्ट वाली वीडियो, तो प्लीज उसको जाकर के देखें। वहां आपको विभव और विभवांतर का रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा, ताकि आज की जो क्लास आएगी वो आप दिल से फील कर सको। ठीक है, तो चलिए हेडिंग आपकी लगा सकते हो, साथ ही साथ लिखना है आपको, समझना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य। देखिए समझिए क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर को दो बिंदु ऐसे लेंगे ए और बी और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चार्ज को ले जाएंगे, तो देखेंगे अपने को कितना कार्य करना पड़ता है। तो आप लोगों ने सीखा होगा कि प्लस जो चार्ज होता है उसका वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है। ठीक है, ये कोई प्लस चार्ज ले लिया हमने, प्लस q। ठीक है, इसके चार्ज का वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया। तो इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा। ये क्या दर्शा रहा है? वैद्युत बल रेखा। ध्यान से समझिए क्या है वैद्युत बल रेखा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, अच्छा इसका क्षेत्र देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में देखा होगा, तो एनसीईआरटी कुछ इस प्रकार से दिखा देती है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? एक क्षेत्र है। ये क्या है? इस आवेश का क्षेत्र है, जिसको क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु ऐसे ले लेते हैं ए और बी। ध्यान से समझोगे, कोई दो बिंदु ऐसे ले लेंगे ए और बी। तो मान लीजिए एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया ए और एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया बी। ठीक है, ये दो बिंदु ले लिए। आप लोगों को पता होगा कि इस चार्ज के कारण यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, विभव होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा। ये क्या है? बी। यानी इसका जो विभव है वो कितना है? बी है और इसका विभव कितना है? बी। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई q नॉट चार्ज रखा है। यहाँ पर क्या रखा है? कोई q नॉट आवेश है। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश बैठा हुआ है। यहाँ पर ये मान लो q आवेश है। ठीक है, q नॉट। इसलिए इस आवेश को यहाँ से मैं उठा करके इधर लाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस आवेश को उठा करके आना। तो बताइए मुझको कुछ कार्य करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने ये वर्क किया था, क्यों करना पड़ेगा? चलो एक बार बता देते हैं क्यों। क्योंकि देखो ये प्लस q चार्ज है, तो प्लस q पे चार्ज कारण फोर्स कैसे लगेगी? भार की लगेगी इस पे। ठीक है, ये चार्ज मूव करना चाहेगा इस तरीके से, इधर भागेगा, लेकिन हम क्या करें? इस पर बल लगाकर उसको उठा करके ला रहे हैं किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य कितना करना पड़ेगा अपने को यही निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां से यहां तक लाने में मान लो w कार्य करना पड़ा। कितना करना पड़ा? तो w। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई पेपर में थ्योरी भी तो लिखनी है। थ्योरी लिखना तो बड़ी चीज नहीं है, बड़े आराम से लिख सकते हो। जो भी आप लोग इस डायग्राम के अंदर काम कर रहे हो वो सारी बातें अपने को इधर लिखनी होती है। ठीक है, तो देखिए माना एक प्लस q चार्ज, माना एक धन आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र चित्र में दिखाया गया है। मैंने इसका वैद्युत क्षेत्र क्या किया? दिखाया गया है। तब इस क्षेत्र में देखिए कहां से कर रहे हैं? ए पॉइंट से इस चार्ज को बी पॉइंट पे लाने का प्रयास करना है। ठीक है, तब इस क्षेत्र में बिंदु ए से दो बिंदु
ए तथा बी लिए हुए, ए तथा बी लिए हुए हैं तथा आवेश Q नॉट को बिंदु ए से बी पर लाया जाता है। ठीक है, बिंदु बी से ए पर लाएंगे, सॉरी ए से बी पर लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, तब किया गया कार्य। तो ये कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, सीधा W बराबर, ध्यान से देखना, यहां से अंदर आया, नहीं तो आप देखो ऐसे देखोगे, आप लोगों को सिंपल बता देता हूं, विभवांतर की परिभाषा से, ठीक है, आप लोगों ने विभवांतर पढ़ा है, तो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा BB माइनस बी है, ठीक है, BB माइनस बी, ये क्या है, विभव में अंतर क्या कहला रहा है, विभवांतर, तो बराबर कितने के होता था, W अपॉन Q नॉट, तो मेरे को W निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, W, तो W रखना है, Q नॉट अगर नाम चला है तो Q नॉट BB माइनस B, ये आपका आ गया किया गया था। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, W बराबर Q नॉट इनटू डेल्टा B, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा B आपका क्या है, विभवांतर है, डेल्टा B क्या आपका विभवांतर, ठीक है, अब Q नॉट क्या आपका आवेश, Q नॉट क्या हो जाएगा आपका आवेश, और W क्या हो जाएगा आपका किया गया कार्य। इसको नोट कीजिए जरा, तो चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। तो देखिए ये जो वर्ग किया है, ये हम लोगों ने किया है, ध्यान दोगे, ये वर्ग किसके द्वारा किया गया, हमारे द्वारा, ध्यान देना एक बार, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूं और एक वेलोसिटी के टर्म में इसका मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मान लो, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मान लो कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं, मैं इसको उठा करके नहीं ला रहा, इसको फ्रीली छोड़ दूं, क्या छोड़ दो, फ्रीली मूव करने के लिए, तो काम तो आपका इधर ही हो गया, जो किया गया कार्य वो यही हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से आपको एक नोट पॉइंट के रूप में करा रहा हूं, समझना, तो ये न्यूमेरिकल दे देता है, ठीक है, यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, गति करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, आवेश क्या है, गति कर सकता है, ठीक है, ये आवेश क्या मूव कर सकता है, इसके ऊपर बल लगेगा, तो अब मूव करेगा, ये फोर्स में जो इसको खींच के लाने का प्रयास कर रहा हूं ना, ये फोर्स हटा देना, तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ मूव करेगा, तो जब मूव करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा, ठीक है, अपने को उस वेग का ज्ञात करना है, ठीक है, इस आवेश पर कितना बल लगेगा, आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिए, यह आवेश है कि अगर मैं इसको फ्रीली छोड़ूं, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण बल लगेगा, इसको दूर भगाने की कोशिश, अब एक फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी आएगी, यानी कि वेग आएगा, कुछ ना कुछ गति आएगी, तो वो गति निकालेंगे, कितने वेग से ये चलेगा, ये आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र, यानी मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो ध्यान से सोचना, ठीक है, इसके ऊपर जो भी वर्क लग रहा होगा, जो भी काम कर रहे हैं, वो टोटल कितना चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, जो W आपने क्या निकाला है, W इक्वल टू Q नॉट, ठीक है, डेल्टा, ये है ना, ये अपन ने निकाला, अच्छा, ये केस में जो वर्क हमारा तक आया था वो कितना चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा में, इलेक्ट्रॉन इस आवेश को क्या लगेगा, इस आवेश पे आ जाएगी गतिज ऊर्जा क्यों, क्योंकि आवेश किस में आया, गति में आ जाएगा, ठीक है, और गतिज ऊर्जा कितने में, यानी W बराबर कितना आया, K, तो K की जगह मैं W दे के रखना, K, तो K बराबर कितना आया, Q नॉट इनटू डेल्टा B, और K कितना होता है, हाफ mb स्क्वायर इक्वल टू Q नॉट इनटू डेल्टा B, आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा गति ऊर्जा का, तो यहां से B निकालूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चलेगा, तो Q देखिए 2 Q नॉट डेल्टा B अपॉन m, और स्क्वायर इधर देखिए इस तरीके से, तो V बराबर निकालो तो कितना आया, 2 Q नॉट डेल्टा B अपॉन m, ये किस में आएगा, रूट में, ये आ गया इस आवेश पर, इस आवेश का वेग, ठीक है, अगर ये आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उस कंडीशन में कितना वेग लगेगा,
V बराबर 2 Q नॉट डेल्टा V अपॉन M। अब M क्या है, इस आवेश का द्रव्यमान है, Q नॉट क्या है, आवेश का मान होगा, और डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना उन दो बिंदु के बीच। ठीक है, यहां से आप देखें, मान लीजिए इसको यहां से यहां ले आना है इंपॉर्टेंट, ठीक है, W, ठीक है, तो ये डेल्टा V हो गया। ओके, नोट करो जरा। चलिए आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा, अब देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है, देखिए समझो इस चीज को। ये जो हमने वर्क किया है, जो हमने कार्य किया है, ठीक है, ये जो हमने कार्य किया है किसके विरुद्ध किया है, वैद्युत बल के विरुद्ध। एक पॉइंट है, इसको समझना, ठीक है, एक पॉइंट है, इसको समझना जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, वो क्या है, वैद्युत बल के विरुद्ध, बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है जी। क्या पॉइंट है कि वैद्युत बल के विरुद्ध, ये जो बल हमने किया है ये पथ पर निर्भर नहीं करेगा, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करेगा। समझिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर एक बी पॉइंट है और एक बी यहाँ पर, ठीक है, क्या ऐसा बोलो, इधर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में ए और बी पॉइंट ले लो, ए बी, ठीक है। अगर मैं किसी चार्ज को उठा करके यहाँ से इस रास्ते से आया, ठीक है, इस रास्ते से मैं आया तो चार्ज को उठा करके ले गया, तो मेरा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा यहाँ से चार्ज को मूव करने के। तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने ये जो वर्क किया वो कितना किया, W1 किया, ठीक है, कितना किया, W। मान लो कि इसी आवेश को मान लो मैं इस रास्ते से लेके आया, ठीक है, इस रास्ते, तीसरा अपना रास्ता ये अपना लिया और एक अपना लिया और थोड़ा सा लंबा चौड़ा ले लेते हैं। मान लो कि मैं इस रास्ते से आया तो W सेकंड, W थर्ड, तो मान लो इतने प्रकार के मैंने वर्क इसमें किए। तो ये जो वर्क किए गए ये पथ पर निर्भर नहीं करेंगे, यानी कि ये चारों जो काम किए गए वो क्या, चारों के चारों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, चारों के चारों क्या रहेंगे, बराबर। तो W फर्स्ट इज इक्वल टू W सेकंड इज इक्वल टू W थर्ड इज इक्वल टू W फोर्थ, यानी कि मैं किसी रास्ते से भी उठा करके किसी भी रास्ते से इस आवेश को मूव करा पॉइंट B टू A, ठीक है, B से A पर, तो इसका जो मान होगा किए कार्य का वो हर पॉइंट पर यानी हर पथ पर क्या रहेगा, बराबर रहेगा, हर रास्ते पर क्या रहेगा, बराबर। ये बात मैंने बोली, ठीक है। अर्थात एक बात नीचे आती है कि वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षित राशि है, एक संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, एक संरक्षित क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है संरक्षित क्षेत्र का, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके किसी भी पथ के द्वारा किया गया कार्य बराबर आता है, ठीक है, क्या आता है, किसी भी पथ के द्वारा किया गया हर जगह पे बराबर है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, संरक्षित। या किसी बंद पथ में जो किया गया कार्य वो 0 होता है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। और क्या चीज है, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। आपको याद रखना है, एक नंबर में पूछ लेगा। अब आप लोगों के माइंड में अगर डाउट आ रहा है कि सर ये कैसे पता चला कि एक संरक्षित क्षेत्र है या इनमें जो बल किया गया वो हर पॉइंट में बराबर, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका आपको प्रूफ दे दूंगा, ठीक है, कि ये बात कैसे पता चली कि चारों पथों द्वारा जो किया गया कार्य वो बराबर है, ठीक है। इसको नोट कीजिए और अगले टॉपिक को समझते हैं जो क्या था हमारा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। देन उसके बाद हो सकता है तो मैं न्यूमेरिकल टच करूंगा, ओके, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ध्यान से समझोगे, इसको रख कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं संक्षिप्त रूप में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्या लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, समझते जरा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, समझिए, ठीक है,
पहले हेडिंग लिख देता हूं, डेफिनेशन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, वह ऊर्जा होती है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अर्जित मतलब पा लेता है, ठीक है, अर्जित करता है। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए इधर देखिए, इसी में बना लेता हूं डायग्राम को, आप सेम रखो, ठीक है। ये जितना ज्यादा डायग्राम रहेगा उतना आप अपनी बात को स्पष्ट क्लियर कर सकते हो। एक मान लीजिए एक पॉइंट है बी ए और इधर एक पॉइंट ले लेता हूं बी बी, ठीक है। ये जो दो पॉइंट ले लेंगे पहले से, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनमें जो विभवांतर वो 1 वोल्ट का है। तो यहाँ पर आपने कोई इलेक्ट्रॉन रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा इधर, बड़ी स्पीड के साथ भागेगा, भाई पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, तो कुछ ना कुछ त्वरण अर्जित करेगा, वेग में चेंज होगा। तो ये जितनी ऊर्जा अपने पास इससे यहाँ पहुंचने में अर्जित कर लेगा, वही क्या कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। समझ गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है, और वो कितनी होती है, जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता। समझना जरा, विभवांतर की परिभाषा से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, Bb माइनस Ba इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो Q की जगह पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, तो Bb माइनस Ba बराबर ऊर्जा, ठीक है। ये जो कर किया गया है वही तो ऊर्जा ही करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो ऊर्जा है W बराबर Q कितना E, ठीक है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, E इनटू Bb माइनस Ba, ठीक है। अरे भाई ये कुछ और नहीं, आवेश है, ठीक है। चलो, तो W बराबर कितना हो जाएगा, E इनटू Bb माइनस Ba। तो ये जो विभव में अंतर है वो कितना था, 1, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90। अच्छा, ये कितना, 1 वोल्ट। तो W बराबर कितना आया, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 जूल, ठीक है। आता है जो W है जो किया गया कार्य है, ठीक है। ये जो वर्तमान में प्राप्त हो रहा है ये ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा कितने बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बराबर होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 90 जूल, ठीक है जी। कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 जूल, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, ठीक है। और वो ऊर्जा कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90। कभी-कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता है, बड़ा सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल, तो आपको केवल ये सीधे वैल्यू ही रखनी है, ओके। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कीजिए जरा। अब जरा मैं क्वेश्चन कराऊं कुछ न्यूमेरिकल कराने का, ठीक है। चलिए, कॉपी पेन आप लोग लेके बैठे होंगे, साथ में साथ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल है, हल करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो बड़े नॉर्मल से है, ठीक है, साधारण है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो हो सकता है जो कल की मेरी वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, उसमें मैं न्यूमेरिकल आपको एक अच्छे लेवल पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो बोला यदि दो बिंदु ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। समझिए बच्चों क्या, ठीक है। देखो क्या कह रहा है,
यदि दो बिंदु ए तथा बी पर वैद्युत विभव 2 वोल्ट, तो कोई दो पॉइंट है, ठीक है, पहले बना लेते हैं। एक पॉइंट ए ये रहा और एक पॉइंट बी ये रहा। क्या कह रहा है, यदि दो बिंदु ए तथा बी पर वैद्युत विभव इस पर कितना 2 वोल्ट और इस पर कितना 4 वोल्ट, ठीक है, कितना 4 वोल्ट, तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आज को बिंदु ए से बी तक ले जाना है। तो यहाँ पर कोई 8 माइक्रो क्यू नॉट है जिसका मान देना 8 माइक्रोकूलम, इस आवेश को उठा करके यहाँ ले जाना है, ठीक है। बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी अपने को देना है W। तो आप लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है W बराबर क्यू नॉट इनटू डेल्टा V, यस और नो। अरे बेटा सिंपल तो है, क्यू नॉट कितना दिया 8 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। अच्छा डेल्टा कितना है, विभव में अंतर कितना है 4 - 2 तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट का, ठीक है, कितना का विभव का, ठीक है। ये क्या था विभव का था ना, यानी विभव में अंतर, तो 4 - 2 तो कितना हो गया 2 वोल्ट। इधर रखते हैं तो कितना वोल्ट हो जाएगा, W बराबर Q नॉट कितना 8 × 10 की पावर -6 × 2, तो W कितना आ गया 8 × 16 × 10 की पावर -6 जूल। ये आगे आपके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अतः इस आवेश को Q नॉट आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, वो है आपका 16 × 10 की पावर -6 जूल। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पाए होंगे, क्या बोला है देखिए यहाँ, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम, ठीक है, आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल का करना पड़ता है। ध्यान से देखना, वैल्यू पहचानिए किस किस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बच्चा अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सर अपने को ये नहीं पता चलता है कि किसका मान दे रखा है, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे। आपसे बोला है कि 0.01 कूलम, तो कूलम किसकी यूनिट है आवेश, और आगे भी लिख रखा है 0.01 कूलम आवेश को, तो ये क्या आपका Q है, तो Q कितना देते हैं 0.01 कूलम, ठीक है जी। आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने 12 जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तो W है, तो W रखना है 12 जूल, ठीक है जी। आपसे आगे क्या पूछा है, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना करो, यानी कि अपने क्या है डेल्टा V। सर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा V बराबर W अपॉन Q नॉट, ठीक है, ये तो था आंसर का फॉर्मूला। तो जरा देखो, तो डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, W कितना है 12 और Q कितना है 0.01, पॉइंट हटाओ 1 2 तो 2 जीरो का लगा, तो डेल्टा V बराबर आ गया 1200 वोल्ट, कितना आ गया 1200 वोल्ट। ओके, तो इन दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है 1200 वोल्ट का विभवांतर है। ओके, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश 4 कूलम को -10 वोल्ट से 20 वोल्ट के बिंदु तक ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है, तब V का मान रखना। तो ध्यान से देखना, मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट V ये ले लिया। यहाँ का जो विभव है V बराबर दे रखा है 10 वोल्ट माइनस, ठीक है, और इसका VB बराबर V दे रखा है, ठीक है। ध्यान से बोला एक बिंदु आवेश 4 कूलम का, इधर कोई Q बराबर है 4 कूलम आवेश, ठीक है, 4 कूलम आवेश को -10 वोल्ट से, तो इधर से ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, इधर से इस आवेश को ध्यान से समझोगे, Q बराबर ना दिया 4 कूलम, ठीक है, इस जगह से आवेश को उठा करके ले जा रहा है तो दूसरे पॉइंट तक, ध्यान से सुनो, -10 वोल्ट से 20 वोल्ट के बिंदु तक ले जा रहे हैं, ठीक है। इस जगह से यहां लाने में कितना करना पड़ रहा है, W बराबर 100 जूल, कितना करना पड़ रहा है 100 जूल। तो अपने से पूछा है तब B का मान बताइए, यानी कि यहां पर जो विभव है, इस पॉइंट पर जो विभव है वो बताना है। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, जो गिवन डाटा वो लिख लोगे, गिवन क्या क्या है, ठीक है। W बराबर 100 जूल दे रखा है, Q आपको दे दिया कितना है 4 कूलम, और B का विभव कितना दे दिया है -10 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, देखिए BB माइनस B, ठीक है, इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, तो ध्यान से देखिए V कितना है नहीं पता, ये तो निकालना है B, ठीक है, माइनस A कितना है -10 वोल्ट, ये रहा देखिए, इस पॉइंट का विभव कितना दे रखा था, देखो चिक चिक के कह रहा है सवाल,
माइनस के 10 वोल्ट। अच्छा W कितना करना पड़ रहा है 100 जूल वर्ग, ठीक है। कितने कूलम है 4 कूलम, ठीक है। तो यहां से हल करेंगे तो जरा देखिए B ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस के 10 इज इक्वल टू 4 से इसको काटेंगे तो 25 वाला कट जाएगा और B बराबर निकालो तो कितना आया 25 माइनस के 10 तो B बराबर कितना आ गया 15 वोल्ट, ठीक है जी। कितना आ गया 15 वोल्ट, ठीक है। कितना आएगा 15 वोल्ट। आई होप इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अभी हमने दो टॉपिक पढ़े किया गया कार्य और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा और लास्ट में हम वेव और डार्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं और लगभग 2 से 3 न्यूमेरिकल हमने आज इसमें देख लिए। आई होप इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में छोड़ सकते हैं, जो भी डाउट है उसको मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर कर लूंगा। तो चलिए इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।